वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ईएमआई में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है? हमें पता है कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो वो क्या बनाता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है उसमें, ठीक है। वो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है अगर आपका सर्किट कंप्लीट हो तो। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या? अगर मान लो हम किसी भी कंडक्टिंग कोयल में करंट फ्लो करवाते हैं, हमने क्या किया? करंट फ्लो करवाया, तो क्या उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है या नहीं? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मान लीजिए हमारे पास एक कोयल है कुछ इस प्रकार, ठीक है। हमने इसको क्या किया? एक सेल से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच लगा दिया, की लगा दी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें पता है कि करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम क्या करते हैं? जैसे हम इसका स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं आई, ठीक है। आई करंट फ्लो होगा तो हमें पता है कि अगर किसी कंडक्टिंग मेटल में करंट फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वहाँ पर। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है कुछ इस प्रकार। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कितनी? बी का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट एन आई। इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कोयल से क्या होगा? कुछ न कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कोयल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। फाई किसके इक्वल होता है? बी ए। किसके इक्वल? बी ए, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल फॉर क्या होगा? 4 n टर्न्स। टोटल टर्न्स कितने मान लिए हमने? n कोयल में, ठीक है। अब इतना तो फाई बी की वैल्यू क्या होगी? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। बी की वैल्यू हमारे पास क्या? म्यू नॉट एन आई। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट एन आई एन ए। इतना मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोयल से लिंक हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई एन ए, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो लिंक होगा। तो सोचो जब हम इसमें करंट को ऑन करते हैं तो मान लेते हैं आई करंट फ्लो रहा है, हम उसकी वैल्यू मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 5 एम्पियर करंट हम इसमें फ्लो करवा रहे हैं। तो जैसे ही जब हमने इसको स्विच ऑन किया, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं क्या करंट 0 से डायरेक्ट 5 पर चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। करंट बढ़कर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। तो करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या होगा? 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5। इसका क्या मतलब? करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा। बी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स के बढ़ने का मतलब क्या है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है। और हम ये पढ़ चुके हैं जब भी किसी भी कोयल या फिर कंडक्टिंग मटेरियल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर क्या बनता है? क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना और कैसे? कैसे होगा? जब ये करंट बढ़ रहा है इस कोयल से तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो कितना? वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? फाई। देखिए फाई की वैल्यू क्या है हमारे? म्यू नॉट एन आई। ये बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट। फाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आई पर। किस चीज पर डिपेंड करेगा? आई पर, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू नेचर क्या होती है? कोयल की नेचर क्या है कि वो उससे लिंक होने वाले फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहती। क्या नहीं देना चाहती? फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहती। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चेंज नहीं होने देना चाहिए, लेकिन फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है? किसके कारण चेंज हो रहा है? आई के कारण। क्योंकि आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो ये क्या चाहेगी कोयल?
ये कोयल क्या चाहेगी कि इसके अंदर ये इस करंट को बढ़ने नहीं देना चाहेगी, करंट को बढ़ने नहीं देना, तो ये क्या करेगी, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक ईएमएफ बनाती है। क्या बनाती है? ईएमएफ बनाती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये अपने अंदर होने वाले चेंज को हमेशा क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, तो एक उल्टा ईएमएफ बनता है। ठीक है, उल्टा ईएमएफ। चलो उल्टा ईएमएफ का मतलब भी हम समझेंगे। पहले देखिए, पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि फाई फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? फ्लक्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कि मैग्नेटिक इस कोयल का फ्लक्स जो चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? आई पर। जैसे जैसे हम आई की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस कोयल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, आई कम होगा तो फ्लक्स लिंक कम होगा, और अगर आई बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो फाई बी अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या रिजल्ट निकाला कि फाई किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? आई पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? एक कांस्टेंट L। क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट L। और L क्या है यहाँ पर? L इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए फ्लक्स चेंज हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कांस्टेंट होगा, इसका क्या नाम होगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, बट इन रियल क्या होता है? ये सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ से L, इससे क्या बन जाएगा? फाई बी डिवाइड बाई आई। क्या होगा? फाई बी डिवाइड बाई आई। ठीक है, तो L सेल्फ इंडक्टेंस होगा क्या? देखिए आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, इफ करंट थ्रू ए कोयल इज 1 एम्पियर। ठीक है, अगर मान लो हमने इस कोयल से 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, तो उसमें इस दौरान 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के कारण जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बना, लिंक हुआ इससे, वो उसका क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। मान लीजिए एक कोयल ली, हमने क्या किया? एक में क्या किया कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, उसके कारण इसका इंडक्टेंस आ गया 100। जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? उसका इंडक्टेंस 100। हमने दूसरा मटेरियल लिया, हमने उसमें फिर हमने क्या किया? 1 एम्पियर करंट फ्लो करा, उसका इंडक्टेंस आ गया 200। तो एक का 100, दूसरे का 200। ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किसके कारण हुआ? 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के कारण जिस भी मेटल की कोयल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो उसका क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोयल, when 1 एम्पियर current is flowing through the coil is called as self-inductance of that coil, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कोयल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब यूनिट क्या होगी? सोचिए, L सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट देखिए, फाई बी की मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? वेबर।
वेबर पर, करंट की सबको पता ही है, एम्पियर, वेबर पर एम्पियर क्या होगी, वेबर पर एम्पियर, ठीक है। एल इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका एक कॉमन नेम एक और है, वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं, हेनरी, क्या बोल सकते हैं, हेनरी, ठीक है। हेनरी को आप जानते होंगे, हेनरी हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो दो साइंटिस्ट ने किए थे, एक माइकल फैराडे और एक हेनरी ने। तो जो लॉ बने उस एक्सपेरिमेंट से उनको नाम दिया गया फैराडे के नाम पर, और जो यूनिट बनाए इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट बनी उसको उन हेनरी के ऑनर में, उनके नाम पर ये उनकी यूनिट का नाम रख दिया, ठीक है, दैट इज हेनरी। तो 1 हेनरी हम किसे कहेंगे, 1 हेनरी आप किसे बोल सकते हैं, तो वही 1 हेनरी किसके इक्वल होगा, एल। 1 हेनरी किसके होगा कि जब हम यूनिट एम्पियर करंट फ्लो करवाएंगे उसके दौरान जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा आपका, अगर यूनिट एम्पियर यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने पर उसका इंडक्टेंस कितना होगा, 1, कितना होगा 1, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इंडक्टेंस कितना होगा उसका 1, देन दैट इज कॉल्ड 1 हेनरी, ओके। अब एक बार इसको नोट करिए, फिर अच्छा उससे पहले एक बार देखिए, हमने फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, क्या फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि इस कॉइल में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी और कैसे, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमने करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाने से क्या हुआ, करंट के चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमें पता है क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक उल्टा ईएमएफ, ठीक। ईएमएफ हमेशा क्या करता है, अपने अंदर होने वाले चेंज को, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है वो उसको हमेशा अपोज करता है। तो ये क्या बनाएगा, एक इस करंट को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो उस केस में कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा तो वो हम देखते हैं। चलो एक बार पहले नोट कर लो इसको, फिर हम इसको देखते हैं। नोट करिए जल्दी, पॉज करके कर लो, जल्दी कीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला है, क्या निकाला है, L इज इक्वल टू फाई, या फिर आप इसको बोल सकते हो फाई इज इक्वल टू L I, ठीक है, फाई बी। एंड बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ किसके इक्वल होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। बट फाई बी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाली, ठीक, क्या आ गया, इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इसमें, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एल आई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, कितना, ई, इसका फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतना ईएमएफ इस कॉइल में इंड्यूस होगा, इतनी क्वांटिटी में, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन में, कैसे, देखिए हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेंज़ लॉ से। और लेंज़ लॉ क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं
तो वो क्या करती है, वो उसके अंदर होने वाले चेंज को हमेशा अपोज करेगी। ठीक है, तो ये इस कोयल में हमने क्या, देखो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है, कैसे इंड्यूस हो रहा है, हमने जस्ट इसमें क्या किया, हमने क्या किया, केवल करंट को फ्लो करवाया और ईएमएफ इंड्यूस, हमने कोई और चीज़ से कॉन्टैक्ट में लेके नहीं लेके आए, तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इसमें क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ। सेल्फ मतलब ये कोयल ने खुद से अपनी एक ईएमएफ इंड्यूस की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो जब हम इसके करंट को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन, अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अब यहां पर फ्लक्स चेंज कब कब होता है, अब सोचिए, जब हमने करंट को बढ़ाया 0 1 2 3 4 5, ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ। और दूसरा केस क्या होगा, अगर मान लो हम इसको स्विच ऑफ कर दें, इसकी से क्या कर दें, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, करंट को बंद कर दें, तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, करंट फिर क्या होगा, चेंज होगा, कैसे, 5 to 0 हो जाएगा, करंट फिर बंद हो जाएगा। तो दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में फ्लक्स यानी करंट चेंज हो रहा है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो हम इसके दोनों केस पढ़ते हैं, जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, दोनों केसेस में, व्हेन स्विच ऑन, तो क्या होता है, आई इंक्रीज, क्या होगा, आई बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, व्हेन स्विच ऑफ, स्विच्ड ऑफ, तो उस केस में क्या होगा, आई डिक्रीज, और दोनों केसेस में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, दोनों केसेस में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो आइए अब हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं, दोनों केसेस में अलग अलग। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, नोट कर लीजिए एक बार, पॉज करके नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, पहला केस, फर्स्ट केस देखिए, स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम इस कॉइल को एक बार फिर यहां से बना लेते हैं। हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया, केस है हमारा स्विच ऑन, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। तो उस केस में करंट इंक्रीज हुआ तो इसका क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। बट ये कोयल क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या बोलता है कि ये अपने अंदर होने वाले चेंज को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। अपोज करेगी तो क्या होगी, एक उल्टा ईएमएफ बनाती है। उल्टा देखिए कैसे बनाती है, उल्टा ईएमएफ क्यों बनाती है, क्योंकि फ्लक्स के चेंज होने का कारण क्या है, करंट का चेंज होना। करंट कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या चाहेगी कि ये करंट ना बढ़े, तो ये कोयल क्या चाहेगी, ये करंट ना बढ़े, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या बनाएगी, एक उल्टा ईएमएफ, उल्टा ईएमएफ। तो ये क्या करेगी, करंट को बढ़ने से रोकने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बनाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बनाती है। ठीक है, अब ईएमएफ बनाती है यानी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है, तो जो ईएमएफ बनता है वो कैसे बनता है, ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब वो करंट जो बढ़ता है, देखिए बढ़ता कैसे है, इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि करंट बढ़ता कैसे है। देखो स्टार्टिंग में क्या है, करंट जीरो, करंट जीरो है, इधर ये ईएमएफ भी क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा। ठीक, तो जब ये करंट बढ़ता है, स्टार्टिंग में 0 to 1 2 जाता है, तो क्या होता है, करंट एकदम से बढ़ता है। करंट क्या करता है, एकदम से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, -L di/dt,
माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो जब स्टार्टिंग में करंट बढ़ता है 0 to 1, क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता, जैसे ही 1 2 होता है उस टाइम पर क्या होता है, ईएमएफ एकदम से क्या करंट क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। तो ईएमएफ है क्या, डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी है क्या, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट। अब इस चीज को समझना थोड़ा सा कि जब स्टार्टिंग में करंट बढ़ा 0 to 1 0 to 1 गया तो एकदम से बढ़ा, क्यों, इसको अपोज करने वाला कोई नहीं था, एकदम से बढ़ा, मतलब क्या हुआ, उसने टाइम बहुत कम लिया। टाइम कम होगा तो ईएमएफ कैसा होगा, ईएमएफ कैसे बनेगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा। जैसे ही उसके बाद क्या करेगा, ये उल्टा ईएमएफ बनाएगा। अब जब करंट 1 2 3 हुआ तो वो जो इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्या है, वो उसको इंक्रीज होने में पहले स्टार्टिंग में जो करंट बढ़ा वो एकदम से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बहुत जल्दी इंक्रीज होता है, क्योंकि उसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन उसके बाद मान लो 2 to 3 जाता है तो ऑलरेडी क्या बनाता है, ये इसका करंट 2 बना, तो लेकिन ये क्या चाहेगा कि इसका करंट ना बढ़े, तो ये क्या करता है, उल्टी डायरेक्शन में कितना करंट ईएमएफ बनाता है, 2, यानी करंट कितना बनाता है, 2। तो जब 2 से 3 जाएगा, मान लो ये वही केस हो गया, हम किसी मटेरियल में, किसी भी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं। पहले स्टार्टिंग में इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, हम क्या लेके आए, चार्ज, स्टोर हो गए, ईजिली हो गए, बहुत जल्दी हो गए। उसके बाद जब हमें और चार्ज लेके आना होता है, और चार्ज जब हम इसमें स्टोर करते हैं, तो ये क्या करता है, इसके अंदर ऑलरेडी चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। बट हम क्या करते हैं, वर्क लगाते हैं, तो उनको स्टोर करने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। वही केस यहाँ पर, जब स्टार्टिंग में करंट तो बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन उसके बाद 2 to 3 3 to 4 4 to 5 बढ़ने में उसको टाइम ज़्यादा लगता है। क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। और उसके बाद जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो धीरे धीरे होता है। स्टार्टिंग में एकदम से जब करंट बढ़ा 0 to 1 तो एकदम से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम क्या लिया, बहुत कम। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे करंट बढ़ता है, उसको अपोज करने वाला ऑलरेडी वहाँ पर होता है, और वो करंट क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो टाइम, ये जो टाइम है वो टाइम ज़्यादा लेता है। तो उस केस में देखिए, हम इसके ग्राफ को समझते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। मान लो अगर हम ग्राफ बनाएं किसका, ई और तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे ही करंट बढ़ाया आपने, वैसे ही क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस है। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ, ये ईएमएफ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, फिर धीरे 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 ईएमएफ, ये उल्टा ईएमएफ बनाता है। क्या बनाता है, उल्टा ईएमएफ बनाता है। तो स्टार्टिंग में क्या था, ईएमएफ ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे टाइम और ज़्यादा हमने करंट को चेंज किया, वैसे वैसे क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लगा, ईएमएफ को बढ़ने में क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हुआ। तो अब ऐसा ही कुछ अगर हम करंट के साथ क्या होगा, ये तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, क्या हो गया, करंट स्टार्टिंग में। तो करंट के साथ क्या होगा, करंट का भी अगर हम ग्राफ बनाना चाहें टी के साथ, तो स्टार्टिंग में करंट क्या था, 0। स्टार्टिंग में क्या था, करंट 0। उसके बाद 0 1 2 3, अगर हम इसका ग्राफ बना 0 1 2 3, और फिर धीरे धीरे एक स्टेज पर जाकर क्या हो जाएगा, करंट आपका सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाता है, सैचुरेशन। ये क्या हो जाता है, करंट आपका क्या हो जाता है, सैचुरेट। उसके बाद करंट नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये होता है जब हम करंट को, यानी जब हम स्विच ऑन करते हैं, क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करने के कारण ईएमएफ जो होगा वो तो आपको पता लगा ही कैसे होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ईएमएफ बहुत ज़्यादा बनता है, उसके बाद धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि करंट एकदम से चेंज नहीं होता। करंट कभी भी 0 से 5 नहीं जाता, पहले 0 1 2 3 ग्रेजुअली इंक्रीज होता है करंट। कैसे होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है करंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला केस, करंट कुछ इस प्रकार चेंज। आपको एक बात ध्यान रखनी, जब हम करंट को यानी स्विच ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं, तो ईएमएफ कैसा बनता है, ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसा बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब देखिए दूसरा केस लेते हैं, स्विच ऑफ। एक बार नोट करिए इसको, जल्दी कीजिए।
हो गया, पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो। दूसरा केस, ओह ये तो चलता ही था। अब हम दूसरा केस स्टडी करते हैं इसका। स्विच ऑफ, तो दूसरा केस, ई का फॉर्मूला हमारा क्या है देखिए, -L di/dt। ठीक है, अब जैसे हम स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ कब करें, जब ऑलरेडी उसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, ईएमएफ बन रहा था। तो लेकिन जब हम स्विच ऑफ करते हैं, करंट क्या करता है, करंट डिक्रीज होगा, करंट क्या आ जाएगा 5 to 0, करंट बैटरी एकदम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे हमने सर्किट को कट किया, स्विच ऑफ किया, की को बंद किया, तो क्या होगा, करंट एकदम से 0। अब जब वो 0 होगा तो क्या होगा, इसका फ्लक्स भी क्या, करंट कम हुआ तो फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। बट ये क्या चाहेगा, बट ये कोयल क्या चाहेगी, इसका फ्लक्स डिक्रीज ना हो। यानी फ्लक्स किसके कारण डिक्रीज हुआ, करंट बंद कम हो रहा है, तो ये कोयल क्या चाहेगी, करंट कम ना हो। तो अब ये क्या करेगी, तो करंट जब ऐसे फ्लो होगा, मतलब करंट ऐसे जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो ये क्या करेगी, इसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, क्या बनाएगी ईएमएफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये अपने फ्लक्स को चेंज नहीं होने देना चाहती, तो अब दो केस हो गए आपके पास, एक जब स्विच ऑन करते हैं तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, और जब स्विच ऑफ करते हैं तो कैसे होता है। स्विच ऑन करते हैं तो ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, बट स्विच ऑफ करते हैं तो करंट की डायरेक्शन में ये ईएमएफ बनाती है। क्यों, क्योंकि करंट को जो कम हो रहा है उसको कम नहीं होने देना चाहती। ठीक है, अब जब वो स्विच ऑफ करते हैं, सोचिए स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है, जैसे ही स्विच ऑफ हुआ कितना टाइम लगा, बहुत कम, कितना टाइम लगा, बहुत कम, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, पोटेंशियल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा। कैसे, ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंड्यूस, मान लेते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कि एक कोयल हमारे पास जिसका इंडक्टेंस है L, कितना 100, इसमें से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, करंट फ्लो हम बहुत छोटी करंट लेते हैं 1 एम्पियर, I कितना लेते हैं 1 एम्पियर, और जैसे ही स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने में कितना टाइम लगता है, सेकंड में लगती है, हम मान लेते हैं टाइम कितना लगा 0.01 सेकेंड, कितना 0.1 सेकेंड, इतना टाइम लगा, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, सोचिए कैलकुलेट करके देखिए कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, 100 इंटू di/dt, देखिए 100 इंटू 100 10⁴ क्या हो जाएगा, वोल्ट। इतना ईएमएफ इंड्यूस, और ये ईएमएफ कम है या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, देखो इतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल बनता है, तो इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। मान लीजिए, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, मान लो एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें एक ईएमएफ होता है इस डायरेक्शन में, ओके। तो जब यहाँ पर मान लो इन दो प्लेट के अक्रॉस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में एक पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में, आपको याद होगा कि जब हम कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करते हैं और बहुत ज़्यादा हम उसका पोटेंशियल चार्ज स्टोर करते रहते हैं, लेकिन हम ये मान लीजिए एक कैपेसिटर है, हम इसमें चार्ज स्टोर किया, इसका पोटेंशियल जैसे जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ती है, चार्ज हम स्टोर करते जाते हैं, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। ये चार्ज यहीं पर एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, स्टोर होना, ये बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर क्या होता है, एयर मीडियम, इंसुलेटेड। यहाँ पर क्या है, एयर, क्या है यहाँ पर, एयर, ठीक है। तो उसके कारण जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, एक स्टेज ऐसे आते हैं, ये इंसुलेशन, ये एयर वाला इंसुलेशन को ब्रेक डाउन कर देता है, कब आती है, जब इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वैसे ही जब ये वाला केस यहाँ पर होता है,
ये वाला केस में हम किसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं? इस स्विच के लिए। किसके ले रहे हैं? स्विच, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ पर बनेगा? ईएमएफ कहाँ होगा? यहाँ पर। कहाँ होगा? यहाँ पर, क्योंकि ये वाला बैटरी वाला करंट तो हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। तो उस टाइम पर क्या होगा कि जैसे ही इतना पोटेंशियल इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ये जो एयर पार्टिकल होते हैं वो आयनाइज होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? आयनाइज होना शुरू हो जाते हैं। और इन पर एक फोर्स लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगती है? QE। इन पर एक फोर्स लगी और चार्ज मूव करना स्टार्ट करते हैं। और चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे तो रास्ते में जो दूसरे आयन जाएंगे वो उनसे टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद वो इतनी जल्दी मूव करते हैं, और जब टकराएंगे तो एक चट की आवाज़ आएगी, और जिससे वो क्या करते हैं? चमकना शुरू करते हैं। क्या होता है? चमकना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पार्क। क्या बोलते हैं? स्पार्क। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्पार्क। और ये स्पार्क कहाँ होगा? इस स्विच में। तो आपने देखा होगा कि जब नॉर्मली सबके साथ ऐसा हुआ होगा, जब आप किसी भी स्विच को ऑफ करते हैं तो वहाँ पर स्पार्क होता है। वहाँ पर क्या होता है? स्पार्क। अब स्पार्क होगा कब? स्विच ऑफ करते हुए, जब हमने करंट को बंद किया। ऑन करते वक्त नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऑन करेंगे तो क्या होगा? हम कितना करंट फ्लो कर रहे हैं? 5 एम्पियर। और ये कितना बना रहा है? 5 एम्पियर। तो नेट करंट कितना होगा? 0। तो लेकिन ये होगा कब? जब हम क्या करेंगे? स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ के दौरान क्या होगा? बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो स्विच ऑफ के दौरान जो एकदम से जब हम करंट को बंद करते हैं तो वो टाइम बहुत कम लेता है, और ईएमएफ बहुत ज़्यादा इंड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। तो जिसके कारण वो स्पार्क होता है, जिसके कारण वो स्पार्क। और ये वाला प्रोसेस आपने देखा भी होगा, कहाँ होता है? हमारे डेली घरों में ट्यूब यूज़ करते होगे, ट्यूब है ना, इलेक्ट्रिक ट्यूब। तो उसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है? एक स्टार्टर होता है। क्या होता है? स्टार्टर होता है। और उसमें क्या होता है? ट्यूब के अंदर भी क्या होती है? गैस। तो फिर वो लाइट कैसे बनती है? वो चमकती कैसे है? तो जो स्टार्टर होता है ट्यूब में, वो क्या करता है? वो स्टार्टिंग में काम क्या करता है? वो सर्किट को क्या करता है? ब्रेक करने का काम करता है। क्या करता है? ब्रेक करने का। जब वो सर्किट को ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा, तो तब क्या होगा? ब्रेक करते वक्त बहुत ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल के कारण क्या होगा? जो वो गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे। और आयनाइज होंगे तो क्या होगा? वो चमकना शुरू हो जाएंगे। जब मूव करेंगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। मूव करेंगे तो टकराएंगे तो क्या होगा? वो चमकना शुरू हो जाएगा। ट्यूब इस प्रकार काम करते हैं। तो रीज़न क्या होता है स्पार्किंग का? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करते वक्त आपको क्या होता है कि स्पार्क होता है। अब अगर मान लो हमने यहाँ पर स्विच ऑफ, अगर हम यहाँ पर कोई लोड लगाते हैं, मान लीजिए हमने कोई ऐसे बल्ब लगा दिया, तो जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा घरों में कि जब हम क्या करते हैं कि हम बल्ब बंद करते हैं, स्विच एकदम से स्विच ऑफ किया, और क्या होता है कि मान लो वहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा था बहुत कम, और घरों में नॉर्मली कितनी सप्लाई होती है? 220 वोल्ट। लेकिन जैसे हमने स्विच ऑफ किया, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाता है, और उस पोटेंशियल को, उस ईएमएफ को ये होल्ड नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, और ये क्या होता है? डैमेज हो जाता है, फ्यूज़ होता है। जब इसको हम उसको क्या बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। और ये जब हमने बंद किया, हम सुबह उठकर या फिर शाम को जब वापस जलाते हैं, जब आपने स्विच ऑन किया तो देखा कि बल्ब तो नहीं जला, तो हम क्या सोचते हैं कि जब हम इसको स्विच ऑन कर दे तब ये फ्यूज़ हो गया। लेकिन ऑलरेडी ये क्या होता है कि फ्यूज़ तब हुआ होता है जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि ईएमएफ बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं नॉर्मली घरों में जो स्विच यूज़ करते हैं। अच्छा, स्विच के साथ एक और दिक्कत आती है कि हम घरों में कैसे स्विच ऑन करते हैं। जैसे हम कुछ इस प्रकार के स्विच ऑन ऑफ, जैसे घरों में होता है ना, जैसे ऑन कर दिया फिर ऑफ़ कर दिया, वो ऐसे। तो वो क्या करते हैं, जब वो ऑन ऑफ होता है तो उनका कॉन्टैक्ट कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। किसके लिए? तो जितना ज़्यादा वो कॉन्टैक्ट रहेगा, ईएमएफ क्या होगा? उसमें स्पार्क होगी। स्पार्क होने के कारण क्या होता है? स्विच क्या होता है? जलता है, और स्विच में कार्बन जम जाता है, और वो स्विच ख़राब हो जाता है, और हमें बार बार ऐसे स्विच बदलने। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्विच यूज़ करते हैं कि जो एकदम से मेक करे और एकदम से ब्रेक करे, ज़्यादा टाइम ना ले। ठीक है, ऐसे स्विचेस को हम टॉवेल स्विच बोलते हैं। चलो, ये तो एक इंजीनियरिंग का टॉपिक हो गया। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या निकली? डायरेक्शन क्या होगी ईएमएफ की? जब स्विच ऑन करेंगे, जब करंट बढ़ता है तो ये कोइल क्या चाहेगी? करंट ना बढ़े, और
ना बढ़ने के लिए क्या करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ बनाएगी। और जब हम स्विच ऑफ करते हैं, करंट डिक्रीज होता है, 5 to 0 आता है, I to 0 आता है, तो ये क्या चाहेगी कि करंट डिक्रीज ना हो और वो उसके डायरेक्शन में एक ईएमएफ बनाती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आइए अब हम करते हैं, अच्छा एल, हम इंडक्टेंस पढ़ रहे थे एल, आइए उसका एक छोटा सा डेरिवेशन, उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, कितना एल की कितना एल इस कोयल में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करिए, फिर हम एल का डेरिवेशन करते हैं। हो गया, करिए जल्दी। पॉज करके नोट कर लिया करो। अच्छा जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। एल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें पता है फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। एल किसके इक्वल, फाई बी डिवाइड बाई आई, ठीक है। फाई बी की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, ये हमें पता है कि इस कोयल में जब हम करंट इंक्रीज करते हैं इतना मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। फाई बी, वी नो दैट फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब कैपिटल एन और स्मॉल एन में डिफरेंस समझिए। आपको दो एन दिख रहे होंगे, एन और कैपिटल एन और स्मॉल एन, इनमें क्या फ़र्क है। स्मॉल एन जो है वो क्या है, देखिए स्मॉल एन है टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी, ठीक है। टर्न डेंसिटी क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या बन गया, एन बाई क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल एन क्या, टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। यानी मान लो अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है या 5 मीटर है और टोटल टर्न्स कितने हैं 100, तो पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20, तो वो क्या होगी एन। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अलग है और स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस समझिए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न है, टोटल लेंथ 10 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 500, तो 1 मीटर में कितने टर्न है 50। लेकिन कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, दोनों वैल्यू अलग अलग, इनमें डिफरेंस समझिए, ठीक है। अब एल फाई बी की वैल्यू हमें पता है, तो फाई बी यहाँ से अगर हम इसमें बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये म्यू नॉट एन आई एन ए, ठीक है, म्यू नॉट एन आई एन ए। तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल किसके इक्वल होगा, देखिए रख दो वैल्यूज में फाई बी की, म्यू नॉट एन आई एन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आई, और आई से आई कैंसिल, क्या हो जाएगा, आई से आई कैंसिल। तो एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एन कैपिटल एन, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू ए। तो अब इनका रिलेशन, एक तो ये आ गया। अब हम इन दो एल की वैल्यू को देखो, ये आ गया हमारा एल, ठीक है।
अब हम एल की वैल्यू को या तो आप स्मॉल एन की, केवल एन की उसमें निकाल सकते हैं, या फिर कैपिटल एन के उसमें। अगर मान लो हमें एन को, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, देखिए एल इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ से, देखिए एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल है, तो कैपिटल एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन एल। तो हम क्या करते हैं, एन की जगह एन एल रख देते हैं, तो एल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट एन की जगह, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एल, तो क्या बन जाएगा, एन स्केयर ए बाई एल, सॉरी एल यहीं आएगा, एल ए, क्योंकि एन एल है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, अगर हम उल्टा करें तो एन क्या है, एन की जगह क्या रखो, कैपिटल एन, तो उस केस में क्या बन जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए डिवाइड बाई एल। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। कुछ डिफरेंट सा नहीं लग रहा, अजीब सा नहीं लग रहा आपको, दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों इक्वेशंस में यहां पर एल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल एल के। यहां पर एल क्या है, ये एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, और ये एल क्या है, लेंथ। यहां पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहां पर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, सोचिए कब होगा। सोचो, तो सोचना क्या है कि इसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज मतलब कांस्टेंट है। देखिए क्या है, पहले वाले केस में देखिए, पहले वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले वाले केस में n क्या है, कांस्टेंट। हम यहाँ पर l इज, देखिए फर्स्ट केस में, फर्स्ट हम क्या लेते हैं, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l इफ n इज कांस्टेंट। इसका कहने n स्मॉल n कांस्टेंट का मतलब क्या है, हमने एक कॉइल ली, एक वायर ली, ठीक है, एक कॉइल ली, उसकी 1 मीटर लेंथ में हमारे पास क्या है, 1 मीटर लेंथ है, उसमें क्या है 50 टर्न्स, क्या है 50 टर्न है, ठीक है। हमने क्या किया, उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ को बढ़ाया, क्या किया, दूसरी एक कॉइल ली, सेम 1 मीटर और जोड़ दिया, फिर 1 मीटर और जोड़ दिया, फिर 1 मीटर और जोड़ दिया, लेकिन हर 1 मीटर में टर्न्स कितने हैं, यानी पर हमने उसकी लेंथ को बढ़ाया है कैसे, एक बार, जैसे एक आपके पास देख लीजिए, हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, मान लीजिए ये एक है, इसमें क्या है, इसकी लेंथ है l, इसमें मान लीजिए 1 मीटर इसकी लेंथ है, इसमें टर्न कितने 50, कितने हैं 50। तो हमने एक और लेके आए यहाँ पर, इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें भी कितने हैं, लेंथ सेम है और टर्न भी कितने हैं इसमें 50, क्या है 50, पर यूनिट लेंथ कितने टर्न है 50। फिर हमने एक और ऐड किया, क्या किया, इसमें भी कितने हैं पर यूनिट 50। तो हमने कांस्टेंट किस चीज़ को रखा है, हमने कांस्टेंट किस चीज़ को रखा है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने क्या रखा, लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो आपका l भी क्या होगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी आपका l बढ़ेगा, बट कंडीशन क्या है, लेंथ के बढ़ने से l बढ़ेगा, बट कंडीशन क्या है, टर्न डेंसिटी यानी स्मॉल n आपका कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। आप लेंथ को बढ़ा दो, आप लेंथ ऐड करते जाओ, बट आपका n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो टर्न है वो आपके सेम रहने चाहिए। तब क्या होगा, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो L क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, L इंक्रीज होगा। दूसरा केस देखिए, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L इफ n कैपिटल N इज कांस्टेंट। ये कब हो सकता है, पहले वाले में हमने क्या किया था, कैपिटल N तो बढ़ रहे थे, क्यों, टोटल L बढ़ी, पहले में 50 थे, फिर हमने एक और ऐड कर दी, 100 हो गए, फिर एक और ऐड कर दिया 150 हो गए, फिर एक और ऐड कर दिया 200, यानी कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, वो तो क्या थे, बढ़ रहे थे। अब हमने क्या किया, सेकंड केस, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है कैसे, मान लीजिए ये इसमें 100 टर्न है, 100 टर्न है। अब हमने क्या किया, इस वायर को खींच दिया, क्या किया, इसकी लेंथ थी 100 टर्न है और 2 मीटर की लेंथ थी 50, यानी पर यूनिट लेंथ कितने टर्न हो गए 50। अब हमने क्या किया, इस वायर को खींच दिया, खींच कर लंबा कर दिया,
टोटल नंबर ऑफ टर्न तो 100 ही रहे, लेकिन खींचकर 2 मीटर से क्या कर दिया 4 मीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, बट पर यूनिट लेंथ टर्न्स कितने हो गए, पहले कितने थे 50, अब लेंथ कितनी होगी 4 मीटर, लेकिन टोटल टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100 ही हैं। तो अब पर यूनिट लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज होगी, कितनी होगी, पहले 50 थी अब कितनी होगी 25। तो क्या हुआ, हमने एन को कौन सा, उस केस में अगर आप लेंथ, यानी सीधी सी बात सिंपल मतलब, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, कैसे, लेंथ को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, एक वायर ली, दूसरी वायर और जोड़ दी, तीसरी और जोड़ दी, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, उसी वायर को खींचकर लंबा कर दो। ये 2 तरीके हैं। तो जब आप दूसरी वायर जोड़ोगे तो क्या होगा, आपका एन कॉन्स्टेंट रहेगा स्मॉल एन, तो उस केस में क्या होगा, आपका इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप उसी वायर को खींचकर लंबा करोगे तो आपका इंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये था आपका डेरिवेशन, एल की वैल्यू ये है दोनों टर्म्स में, स्मॉल एन और कैपिटल एन, और एक ये है। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस, एक और बात कि कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हमने पढ़ चुके हैं, एल इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट क्या है इसकी, हम पढ़ चुके हैं, हेनरी। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे, एल यहां से 5b की वैल्यू रखोगे, ठीक है, और दिस, और यहाँ से b की आप क्या करोगे, 5b की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ से NBA, b का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कहाँ से उठाओगे, b का, अरे तरीका पता है ना, b का फॉर्मूला वही मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू QVB, यहाँ से आप b का फॉर्मूला निकालोगे और रख दोगे, और जो इसका मैग्नेटिक फॉर्मूला आ जाए, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, वो आप नोट कर लीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं लिखवा देता हूं, आपको डिराइव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ML2T2A-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस L। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।